साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आप दो ब्यात का जो अंतर है वो कम कर सकते हैं। अब ये दो ब्यात का अंतर क्या होता है? देखिए, आप सभी को पता है कि कोई भी गाय भैंस बच्चा देती है, उसके बाद एक निश्चित समय में वो हीट में आती है। हीट में आने के बाद हम उसकी एआई करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं, फिर वो गर्भ धारण करती है, गर्भवती होती है, ज्ञाभिन होती है। ज्ञाभिन होने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद, यानी गाय के लिए 9 महीने या 9.5 महीने के बीच का समय और भैंस के लिए 10 महीने का समय रहता है, वो होता है उसका प्रसव काल, जो वो उस निश्चित एक समय के बाद वो बच्चा देती है। हो गई बात। तो बच्चा देने का दो बच्चे यानी दो प्रसव के बीच का जो अंतराल है वो अगर कम रहेगा, सीमित रहेगा, निश्चित रहेगा मान लीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप अच्छा दूध उससे ले सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं, और वही डेयरी सक्सेस होती है जिसमें कि दो ब्यात का जो अंतराल है वो कम रहे। ये बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। जब भी गाय भैंस बच्चा देती है उस समय हम 2 या 3 महीने तक बिल्कुल लापरवाह रहते हैं, ध्यान देते नहीं हैं कि कब हीट में आई कब नहीं आई, तो वो समय फिर खराब हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चा देने के बाद और प्रथम हीट का जो समय है वो 2 महीने होना चाहिए। अगर 2 महीने से लेकर के और 3 महीने के बीच अगर वो वापस हीट में आ जाती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो नहीं आ रही है तो उस समय फिर आपको उसे हीट की दवा देनी पड़ती है, और वहाँ अगर आपने 1 महीना मिस कर दिया तो फिर मामला जो है वो बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। कई प्रकार की जो हार्मोनल क्रियाएं जो उस समय होने वाली थी वो नहीं हो पाती, फिर आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, कई नुस्खे कई दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर वो हीट में आती है। तो पहली तो बात आप ये जान लीजिए कि कोई भी गाय भैंस बच्चा देती है उसके ठीक 2 महीने बाद हीट में आना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो जो 2 प्रसव का अंतराल है वो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी समय से हमें तैयारी रखनी है। तो पहला तो काम आपको इस गैप को कम करने के लिए ये करना पड़ेगा कि आपकी गाय भैंस जो है वो समय पे हीट में आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई क्या करते हैं कि जो ही 2 महीने से पहले हीट में आई और उसी समय क्रॉस करवा देते हैं, वो भी गलत है। कम से कम 1.5 महीना तो होना ही चाहिए। 45 दिन से पहले अगर कोई हीट में आ गई है तो इसका मतलब हमें एक हीट छोड़नी चाहिए। उसके बाद जब सेकेंड हीट में आएगी उस समय हम उसको क्रॉस करवाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो पहला पॉइंट आप अपने दिमाग में रखें कि 60 से 90 दिन के बीच में वो हीट में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो उसके लिए आप हीट के जो प्रबंध है वो कीजिए। अब यहाँ पर हीट के प्रबंध क्या होंगे? जो ही बच्चा देती है बच्चेदानी की सफाई के आप पूरे प्रबंध रखिए। जहर समय पे गिरे उसके लिए जो हमने काढ़े बता रखे हैं वो दीजिए। मार्केट में बहुत सारी दवाएं आती है वो दीजिए। उसके बाद उसके मेले छंटने चाहिए, यानी जो डिस्चार्ज गंदा अंदर है वो निकलना चाहिए। 21 दिन के भीतर वो काम होना चाहिए। तो उसके लिए जो आपको काढ़े और मेडिसिन बताई गई है वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो वो अगर कर लेते हैं उस समय बच्चेदानी की सफाई इजीली हो जाती है, तो भाई टेंशन ख़त्म। उसके बाद जो ही 21वां दिन आया, बच्चा दिए 21वां दिन आया, तुरंत उसकी डिवॉर्मिंग करवाइए। मिनरल मिक्सचर उसको आप कंटिन्यूसली देते रहिए, क्योंकि जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं वो बहुत अच्छा दे रहे हैं। मान लीजिए आपका दाना मिश्रण संतुलित आहार है जिसमें सारी चीज़ें जो पशु को चाहिए वो मिल रही है। संतुलित आहार में आपने सारी चीज़ें अनाज, खली और चूरी, चोकर सब कुछ मिलाया है, तो भाई नमक और मिनरल मिक्सर भी आप मिलाते रहिए ताकि वो संतुलित हो जाए, तो वो देंगे। तो डिवॉर्मिंग का आपने ध्यान रख लिया, एक बार डिवॉर्मिंग करवा दी। सेकंड, आपने संतुलित आहार दिया। थर्ड, आपने बच्चेदानी की सफाई के भाई पूरे प्रबंध कर दिए और मिनरल मिक्सचर आपने उसे दे दिया। तो श्योरली 80% चांसेस यही रहेंगे कि वो 2 से 3 महीने में हीट में आ जाएगी। और हीट में आने के बाद आपने मिनरल्स प्रॉपर दिए हैं, तो मिनरल्स देने के बाद जब हीट में आएगी तो वो कंसीव भी तुरंत करेगी। इसके अलावा कई भाई जो है वो साइलेंट हीट को पहचान नहीं पाते। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है 2 ब्यात के अंतराल को बढ़ाने में। सेकेंड, साइलेंट हीट को ही मान लीजिए आप, हीट डिटेक्शन जिसे कहते हैं, तो उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा
इस तरीके से जानकार बनाएं कि आप सुबह के समय जो ही 2 महीने हुए अपनी भैंस को, अपनी गाय को चेक कीजिए कि वो हीट में तो नहीं है, उसके व्यवहार में बदलाव तो नहीं है, कहीं वो सुबह सुबह डिस्चार्ज तो नहीं कर रही है। जो बोलती है, मुंह से जो बेलविंग करती है, उसकी तो कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी आती है जो बोलती नहीं है। तो भाई जो बोल नहीं रही है तो उसके व्यवहार से उसे पकड़िए। शुरुआत में वो 2-3 दिन पाउसेगी। हमने बहुत सारे टिप्स आपको बताए हैं। फिर भी अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि साइलेंट हीट को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पहचाने, मैं आपके लिए टिप्स लेके आऊँगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख करके और हीट डिटेक्शन कर सकते हैं। व्यवहार में बदलाव, दूसरे पशुओं पर चढ़ना, डिस्चार्ज आना और दूध देने में आनाकानी, दूध में कमी, व्यवहार जो है वो मेल के प्रति वो अट्रैक्शन करेगी। तो ऐसे इन सभी लक्षणों से आप पहचान लेंगे कि हीट में है। तो हीट डिटेक्शन अगर प्रॉपर हो जाता है तब आप क्रॉस करवाएंगे। अब क्रॉस करवाने का समय भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। कई बार जो ही हीट में आई हम ले जाते हैं भैंसे के पास, सांड के पास, या एआई करवा देते हैं, फिर वो सेट होती नहीं है, इंतज़ार करते हैं 3-4 महीने, फिर 3 महीने बाद जब पीडी करवाई जाती है, चेक करवाया जाता है, तब पता चलता है ओहो ये तो खाली रह गई। तो वहाँ पर फिर 2 ब्यात का जो अंतराल है वो बढ़ जाता है और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पशुपालक को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आप हीट डिटेक्शन कीजिए और सही समय पे उसे क्रॉस करवाइए। सही समय क्या रहेगा? सही समय कम से कम 8 से 10 घंटे तो आप चाहे कितना भी इमरजेंसी है आप वेट कीजिए। हीट में आने के बाद 8 से 10 घंटा तो वेट करना ही करना है। और जो साइलेंट हीट में है उसकी आप दूसरे दिन करवाइए। पहले दिन उसने उछल कूद करना शुरू किया है, थोड़ा बहुत उसने डिस्चार्ज देना शुरू किया है, तो आप दूसरे दिन उसे एआई करवाइए या क्रॉस करवाइए। जो बोल रही है उसे कम से कम 8-10 घंटे से लेकर के और 24 घंटे के बीच उसे आप क्रॉस करवाइए। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये अगर आप कर लेंगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा कि जो समय है वो आपने सही चुना, सही समय पे क्रॉस या एआई करवाई तो वो कंसीव कर जाएगी। इसके अलावा अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कई बार हमारी जो गाय भैंसें हैं वो लंबी हीट में रहती है और लंबी हीट को पशुपालक भाई पहचान नहीं पाते। एक बार क्रॉस करवाया और फ्री नहीं होना है। क्रॉस करवा दिया, एआई करवा दी, तो अगले 48 घंटे तक उस गाय भैंस को आप नोटिस कीजिए। ये बेस्ट फार्मर की निशानी है। जो डेयरी फार्मर है उसकी निशानी है कि वो नोटिस करे कि क्या डिस्चार्ज दिया, कैसा डिस्चार्ज दिया, कब डिस्चार्ज दिया या नहीं दिया। ये सारी की सारी बातें आप नोट कीजिए, तब आपको पता चलेगा। अगर आपने क्रॉस करवाया उसके बावजूद वैसे ही बोल रही है, वैसे ही डिस्चार्ज दे रही है, तो भाई फिर वो नहीं ठहरेगी, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 ब्यात का अंतराल कम करने के लिए आपको हीट के बारे में पूरा जानना होगा और जो भी समय है उसके बारे में जानना होगा। आपको ये प्रयास करना रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी कंसीव करे। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। कंसीव करने के बाद क्या होगा? बाद में हमारी काफ़ी चिंताएं सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमें उसे कोई गर्म आहार नहीं देना है, खान पान का पूरा ध्यान रखना है, गलत कोई मेडिसिन नहीं देनी है। गर्भवती जब वो रहती है, ग्याबिन रहती है, उस दौरान आपको 1 या 2 बार जो फेनबेंडाजोल सॉल्ट है उससे डिवॉर्मिंग भी करवानी है। तो ये सारे टिप जब आप इस्तेमाल करेंगे तब वो प्रॉपर टाइम पर बच्चा देगी और जो समय अंतराल है 2 ब्यात का वो कम रह जाएगा। अब ये कितना कम होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी गाय जो है उसका 2 ब्यात का जो समय अंतराल है वो 12 महीने होना चाहिए, यानी 1 साल के भीतर उसे वापस बच्चा दे देना चाहिए। 9 महीने गैप के जो गर्भवती का टाइम है गैबिन का उसे निकाल दीजिए, तो पीछे बचते हैं 12 महीने में से 3 महीने। तो 3 महीने जब भी बच्चा दिए हुए हो जाती है उससे पहले गैबिन हो जानी चाहिए गाय को। और भैंस के लिए आप 1 या 2 महीना बढ़ा दीजिए, यानी भैंस जो है वो 14 या 15 महीने तक तो बिल्कुल 14 या 15 महीने में ही अगला बच्चा दे देनी चाहिए। वही डेयरी सक्सेस होगी जहाँ पर ये जो 2 ब्यात का जो अंतराल है वो सीमित रहेगा, कम रहेगा, तभी ये व्यवसाय सक्सेस होगा। जो मुझे उम्मीद है आपको जितने भी टिप्स मैंने बताए हैं वो आप फॉलो करेंगे और ये जो गैप है इसे कम करेंगे।